अभी भी मैं देख रहा हूँ कि इस कॉलेज के बारे में कोई ज्यादा बात कर नहीं रहा है। मनीषा 19 साल की लड़की है जो न छोटे कपड़े पहनती है और न देर रात घर पहुंचती है, वहीं न रात्रि में कोई पार्टी करती है। जो लोग लड़कियों पर बात बात पर उंगली उठाते हैं उनके लिए बता दूं कि मनीषा एक गरीब परिवार से है। उनके पिता एक मजदूर हैं, जहां वो अपने पिता की माली हालत को बताने के लिए प्राइवेट स्कूल में शिक्षिका का काम करती है। अब हम बात करते हैं कि मनीषा जो हरियाणा की रहने वाली है, 11 अगस्त को अपने घर से स्कूल के लिए विदा होती है। स्कूल में पहुंचने के बाद मनीषा अपने पिता को फोन करती है कि पिताजी आज थोड़ा लेट से पहुंचेंगे क्योंकि नर्सिंग का फॉर्म भरना है। इस प्रकार की खबर जो है अपने पिता को दे देती है। अक्सर मनीषा अपने घर समय से पहुंच जाती थी, लेकिन उन्हें उस दिन थोड़ा लेट होना था, इसकी जानकारी उन्होंने अपने पिता को दे दी थी। पिता ने कहा कि कोई बात नहीं, अपना ख्याल रखना। फिर से मनीषा अपनी मौसी को फोन करती है, मौसी ऑनलाइन पार्सल आने वाला है, आप पार्सल ले लोगे। इस प्रकार से जो है मनीषा का उस दिन का दिनचर्या रहता है। शाम जब ढलती है उसके बाद वो अपने घर नहीं पहुंचते हैं। नहीं पहुंचने के बाद परिवार में जो है सो इस बात की चर्चा होने लगती है कि आखिर मनीषा कहाँ गई। जैसे जैसे शाम ढल रही थी वैसे वैसे परिवार के लोगों की चिंता जो है सो बढ़ रही थी। उसी बीच उनके पिताजी एवं दादाजी बातचीत करते हैं कि आखिर मनीषा जो स्कूल पढ़ाने के लिए गई थी, नर्सिंग का फॉर्म भरने वाली थी, आखिर घर क्यों नहीं पहुंची है। देर रात हो रही है, 8 के करीब हो चुका था, फिर भी मनीषा का जो है सो किसी प्रकार का रिस्पॉन्स नहीं आया था। उसके बाद मनीषा के फोन से मिस कॉल आता है। मिस कॉल आने के बाद परिवार के लोग उन्हें दोबारा फोन लगाते हैं, लेकिन फोन लगता नहीं है। इस प्रकार से परिवार में काफी चिंता बढ़ जाती है। चिंता बढ़ने के बाद परिवार के लोग उन्हें ढूंढने के लिए निकलते हैं। वहां जाकर के पता करते हैं तो किसी प्रकार का रिस्पॉन्स उनको नहीं मिलता है। उसके बाद उन लोगों को शंका हो जाता है। डायल 112 पुलिस को फोन करते हैं। फोन करने के बाद पुलिस वहां पहुंचती है। कॉलेज के 3-4 स्टाफ वहां जो रहते हैं उनसे पूछताछ करते हैं, मनीषा के बारे में पूछते हैं कि मनीषा यहाँ आई है। तो वहां के स्टाफ बोलते हैं कि नहीं, कोई यहाँ मनीषा नहीं आई है। उसके बाद पुलिस का व्यवहार जो होता है वो थोड़ा समझ लीजिए। वही रटा रटाया बात पुलिस जो है उनके पिता को कहते हैं कि आपकी बेटी किसी के साथ भाग गई होगी या कहीं घूमने गई होगी, 2-3 दिन के बाद वापस चली आएगी। भुग्गी होगी, आ जाएगी 1-2 दिन के अंदर, 2-4 दिन के अंदर आ जाएगी। बोला क्यों घबरा रहा है। इसमें मेरी घंटी बजी, उसका कट गया। फिर मैंने 6:26 मतलब पूरी नहीं हुई थी, कुछ सेकंड बची हुई थी, मैंने उसके साथ अपना फोन उठाया, साथ ही साथ कॉल किया, फोन बंद था। कल रात में उसका फोन 12:04-5 के ऊपर ऑन हुआ है, उसके बाद बंद हो गया है। दोबारा हमने कॉल किया तो फिर स्विच ऑफ हो गया। कॉलेज वालों स्टाफ ने कुछ भी किया है तो उन्होंने कैमरे की फुटेज बाद में दिखाई है? अब तक नहीं दिखाई। वो टाइम मतलब 2 बजे के बाद 3 बजे तक बिल्कुल खाली दिखा दिया वो कैमरा। उन्होंने कुछ दिखाया नहीं है, कुछ नहीं दिखाया। और मैं तो सर वो चिप गलनी चाहिए, मेरा तो पूरा दावा ये है कि उस कॉलेज के स्टाफ ने ही उस लड़की के साथ जो भी किया है, व्यवहार किया है, जो भी ये हुआ, ये वारदात उस स्टाफ ने किया। डायल 112 पुलिस जो है इस प्रकार की बात को कह करके टालने का प्रयास करते हैं। उसके बाद कहते हैं कि आप इसके संदर्भ में स्थानीय थाना में जो है रिपोर्ट लिखाइए। अगले 2 दिन के बाद भिवानी के एक खेत से एक लाश मिलती है। इसकी खबर जो है पुलिस को मिलती है। पुलिस जो है इनके पिता को खबर करते हैं कि आप लोग वहां पहुंचिए और देखिए कि क्या आपकी बेटी का ये डेड बॉडी है। परिवार के लोग उनके कपड़े से पहचानते हैं। बता दें कि उनके बॉडी का जो हाल हुआ था वो आप भी देखते तो आप भी शर्म से झुक जाते, देखने लायक नहीं था। बता दें कि उनके चेहरे का जो स्किन है वो गायब हो चुका था, यानी एसिड छिड़का गया होगा तब जाकर के इस प्रकार की स्थिति बनी होगी। उसका श्वास नली है वो गायब था, उनकी भोजन नली जो है वो गायब था, उनका किडनी गायब था। उसके बाद बता दें कि उनका बचदानी गायब था। इस प्रकार के सिनेरियो जो है देख करके लोग कांप गए। परिवार के लोगों के बीच क्या बीत रही होगी ये आप बखूबी समझ सकते हैं। उसके बाद उस डेड बॉडी को पोस्टमार्टम करने के लिए भेज दिया गया। पोस्टमार्टम करने के बाद परिवार के लोगों ने निर्णय किया कि हम डेड बॉडी तब तक नहीं लेंगे जब तक कि हत्यारे को पकड़ा जाता है। इस प्रकार की सिनेरियो तैयार हो जाती है। धरना प्रदर्शन काफी होने लगता है। उसके बाद पोस्टमार्टम रिपोर्ट आता है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में यह बताया जाता है कि वो लड़की सुसाइड की है, कीटनाशक दवा खाई है। तो मैं पढ़ नहीं पाया, इतना यानी भीतर के ऑर्गन गायब है। सच्चाई तो ये है उसकी बच्चेदानी गायब है, उसकी किडनी गायब है। 1-2 किलोमीटर के अंदर अंदर ऐसा क्या हो गया कि आसमान से अपराधी उतर गए। उस बेटी के साथ हुआ क्या है, उसकी बच्चेदानी गायब है, उसकी किडनी गायब है।
उसके मुंह पे तेजाब डाला जाता है। जितना हार्ड उस बेटी का अगर आप पोस्टमार्टम की रिपोर्ट पढ़ेंगे ना तो आप पढ़ नहीं पाएंगे, इतनी दरिंदगी की गई है। हमारे पास अब तक की रिपोर्ट आई है, उसमें पॉइजन आया है और उसमें कोई उसको इंजरी के मार्क नहीं आए। जो सेक्टुअल एरियाज में उसके जो थे वो कुछ भी नहीं आया, सीमेंट नेगेटिव आया उसका। बाकी हड्डियां उसकी इरेगुलर थी, तो कोई शार्प वेपन का इस्तेमाल उसमें नहीं लगा। ये भी बताया गया है कि धारदार हथियार से भी हत्या की गई है, क्योंकि गला भी रेता गया है। वो उसमें धारदार हथियार की कोई भी एविडेंस नहीं है। अब सवाल उठता है कि यदि उन्होंने आत्महत्या की है, कीटनाशक दवाइयां खाई है, तो क्या उन्होंने अपने चेहरे पर से जो मांस थी उन्होंने स्वयं गायब कर ली है? क्या उनका श्वास नली जो है उन्होंने मरने से पहले हटा ली थी? क्या उन्होंने अपनी भोजन नली को मरने से पहले हटा ली थी? उन्होंने अपनी किडनी को स्वयं ही हटाई थी, या कहें कि बसदानी को उन्होंने स्वयं ही हटाई थी? इस प्रकार की सिनेरियो को देखकर लोग दंग रह गए। लोगों का गुस्सा जो है सो बढ़ता चला गया और अंत में इस बात पर रिजिड हो गए कि जब तक इसकी सीबीआई जांच न होगी तब तक जो है सो किसी प्रकार का कंप्रोमाइज नहीं होगा। हरियाणा सरकार पर, हरियाणा प्रशासन पर जो है लगातार दबाव बढ़ता गया, मामला तूल पकड़ता गया। जहां उनके सांस नली गायब हो, जहां उनकी भोजन नली गायब हो, किडनी गायब हो, बसदानी गायब हो, तो ये तो स्वयं आत्महत्या करने से पहले कर ली होगी या आत्महत्या करने के बाद की होगी। तो आप लोग सोचिए कि मनीषा के संदर्भ में जो मामला है वो कितना सेंसिटिव है और किस प्रकार से इस घटना को झांपने का प्रयास किया गया है। कहीं ना कहीं जो हत्यारे हैं या जो अभियुक्त हैं, जो बहुत पैसे वाले हैं, इस घटना को दाबने का प्रयास किया गया है। उसके बाद हरियाणा सरकार पर दबाव बनता है। हरियाणा सरकार जो है सो सीबीआई जांच कराने की बात किए हैं। उसके बाद दोबारा पोस्टमार्टम एम्स में कराया गया है। पहले इस वीडियो को देखिए। वही पिता जो इससे पहले उन्होंने वीडियो में क्या कहा था, अपनी बेटी के न्याय के लिए क्या मांग रखा था, और उसके बाद किस प्रकार से जो है दबाव में आकर के अब दूसरा बयान जारी किए हैं। जो कमेटी ने फैसला लिया है सारे समाज को इकट्ठा देख करके अपने हित में ही लिया है, और कमेटी का फैसला ये है कि हम अपनी बेटी का संस्कार हिंदू रीति रिवाज के साथ, मान सम्मान के साथ करेंगे, और प्रशासन अपने काम पे लगा हुआ है। तो आप लोगों ने सुन लिया ना किस प्रकार से जो है गरीबों के साथ अत्याचार जो हो जाती है उसके बाद दबाने का प्रयास कैसा होता है। गांव वालों ने निर्णय लिया, पंचायत ने निर्णय लिया कि उसके डेड बॉडी को ससम्मान जो है दाह संस्कार किया जाएगा, और इसके लिए बजाबते पंचायत लगाई गई। पंचायत में जो है सो एक मत होकर के, हाथ उठा करके जो है सो सहमति बनी है। लेकिन न्याय मनीषा को कैसे मिलेगी ये अभी भी जो है सो आधार में लटका हुआ है। बाद बाकी इस घटना को लेकर आप लोगों की क्या राय है कमेंट करके जरूर बताइएगा। ये घटना हरियाणा के भिवानी क्षेत्र का है, जहां एक लड़की जो स्कूल पढ़ाने के लिए जाती है, पढ़ाने जाने के क्रम में वो नर्सिंग का फॉर्म भरने के लिए जाती है, उसी दरमियान ये घटना घटती है।